अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला, राइट हैचर सर्विस। मैं आपको बताने लगी हूँ डायबिटीज़ में मैं बहुत अरसे से बात कर रही हूँ। मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि बग़ैर किसी लैब रिज़ल्ट का इंतज़ार किए आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है, और उसका पहला साइन आपके पास सबसे ज़्यादा क्या होगा, मैं बताती हूँ। आप स्नैकिंग के बग़ैर नहीं रह सकते। आप 2 मील्स के बीच के बग़ैर का वक़फ़ा नहीं बर्दाश्त कर सकते, और वो इसलिए नहीं कि आपको खाने की लालच आ रही होती है, वो इसलिए कि वाक़ई आपका दिल बैठ रहा होता है और आपको लग रहा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ये प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से एसोसिएटेड उससे जुड़ा हुआ जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना, जैसे दिल का बैठना, उसके बैकग्राउंड में आपके पास हाई इंसुलिन होती है, उसके बैकग्राउंड में आपके पास लो इंसुलिन नहीं होती है, और क्योंकि वो इंसुलिन अपना काम नहीं कर रही होती है, आपके सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए होते हैं, तो उस वजह से आपके पास ब्लड शुगर लेवल्स की एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रही होती। अब जब ये सारा माजरा शुरू होता है आपके पास, तो उस वक़्त आपको मैंने पहले भी इस पर एक बार बात की थी, लेकिन ज़रा एक डिफरेंट एंगल से बात की थी, आज डिफरेंट एंगल से बात है। उस वक़्त आपका HbA1c भी नॉर्मल आता है, और आपका HbA1c प्री डायबिटिक होने के बावजूद 10-15 साल तक नॉर्मल आ सकता है। इसलिए अगर ये सिम्पटम्स आते हैं तो अपने आप को डायबिटिक समझें। प्री डायबिटीज़ को भी कल भी मैं अपनी क्लाइंट को कह रही थी, डायबिटीज़ समझ के ही हमें ट्रीट करना है। वो उतना ही खतरनाक है क्योंकि समझें वो प्रोग्रेस कर गया। इन सिम्पटम्स का जिसका मैं आपको बता रही हूँ, इसको प्री डायबिटीज़ समझें और इसको आप संगीन लें। अगर आप स्नैकिंग के बगैर 4-5 घंटे नहीं गुजार सकते हैं, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है और फ्रीक्वेंट हंगर लग रही है, तो इसका मतलब है आप प्री डायबिटिक है। इसके साथ-साथ अगर रात को बिल्कुल सोने से पहले बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और कम से कम आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से मुराद है कि 2 बार यूरिन करने के लिए रात को सोए, या 2 से ज़्यादा बार निकलना पड़ता है। अगर आप नीचे ज़मीन की तरफ देखते हैं और आपको अपने पैर नज़र नहीं आते और पेट नज़र आता है, आप डायबिटिक हैं। अक्सर ख़वातीन भी आते हैं, मर्द हज़रात भाई भी मेरे आते हैं क्लाइंट्स मेरे पास, और ख़ैर से माशाल्लाह जो होता है वो पेट इतना होता है कि वो टेबल को टच कर रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमारा जो डायबिटीज़ का रिज़ल्ट है वो नेगेटिव है, तो हमें मसला तो कोई नहीं है। फिर उनको भी मैं इसी चीज़ का खुलासा समझाती हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको खाना ख़त्म होने के बाद सैटिस्फैक्शन नहीं होती, एंड मैंडेटरी हर हाल में आपको मीठा लेना है, आपको डिज़र्ट लेनी है, इसका मतलब है कि आप डायबिटिक हो गए हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले मैं हमेशा बताती हूँ, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करनी है। कम से कम 12 घंटे आपको भूखा रहना है। आइडियल वैसे ये है कि आप 16 से 18 घंटे भूखा रहें, बट फॉर बिगिनर्स जिनका बहुत ज़्यादा दिल बढ़ता है, 12 घंटे भूखा रहना है, ताकि आपका इंसुलिन जो है वो ज़ीरो पे जाए, वो नीचे जाए। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना शुरू करें, और सुबह 1 घंटा वॉक करना शुरू करें। सुबह के टाइम प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, तो वो बेस्ट तरीका होता है जब प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ें, आप बाहर निकलें, अपने इंसुलिन और कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को आहिस्ता-आहिस्ता नीचे लेके आने का। अगर सुबह के टाइम इंसुलिन और कॉर्टिसोल रेगुलेटेड रहे ना, तो पूरा दिन आपकी भूख रेगुलेटेड रहती है। अगर इंसुलिन और कॉर्टिसोल सुबह-सुबह बेकाबू हो जाए, तो आपकी भूख भी बेकाबू हो जाती है। एक तो रास्ता इसका ये है कि आप सुबह वॉक करें, दूसरा रास्ता इसका ये है कि आप सुबह जो है 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली पेट 1 टीस्पून स्वांजलि का पाउडर नीम गर्म पानी में ले लें, और नाश्ते से 30 मिनट पहले 1 टीस्पून 100% ऑर्गेनिक रो एप्पल साइडर विनेगर विद मदर आप स्ट्रॉ के साथ पी जाएँ। ये दोनों चीज़ें जो है मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय सहर चावला की भी मौजूद हैं। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, www.holisticwisdombysaharchavla.com, आप वहाँ से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे मेरी ब्रांड का लिंक आ रहा है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के माशाल्लाह डेली बेसिस पे जो है डायबिटीज़ रिवर्सल हो रहा है मेरे डाइट प्लान से, मेरे हर्ब से, अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह ताहयात ये काम मैं करती रहूँगी। नेक्स्ट चीज़ जी जो आपको करनी है, अपनी स्नैकिंग की आदत आहिस्ता-आहिस्ता छोड़नी है, और अपने आप को इंटरमिटेंट फास्टिंग पे इस तरह लेके आना है कि दिन में आप 3 मील्स से ऊपर ना लें, और अल्टीमेट आपका सक्सेस गोल ये होना चाहिए कि आप 2 मील्स लें, एक सुबह 11 बजे लें, एक शाम को 5 बजे लें। डायबिटीज़ और गट का एक दूसरे से बड़ा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है। प्री डायबिटीज़ की शुरुआत तब होती है जब आपके गट में गुड बैक्टीरिया, खास करके लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस, इनके स्ट्रेन्स कम होना शुरू हो जाते हैं। एक अच्छा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट अपनी डाइट में इंक्लूड करें। गट का बैक्टीरिया जब अच्छा होता है तो वो गट में एक केमिकल बनाता है, एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाता है, जिसको ब्यूटायरेट कहते हैं। ब्यूटायरेट वो ही फैटी एसिड है जब आप हेल्दी कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो नेचुरली आपके गट में बनता है। और इस ब्यूटायरेट का फ़ायदा क्या है? ये आपके ब्लड में शुगर लेवल्स जो है उसको रेगुलेटेड रखता है। मैंने एक बार पहले भी बात की थी क्रोमियम पे भी और मलबेरी एक्सट्रैक्ट पे भी। मलबेरी एक्सट्रैक्ट एक बहुत ज़बरदस्त हर्ब है जो बॉडी में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के स्टेप को रेगुलेट करता है, उसको तेज़ी से ब्रेकडाउन नहीं होने देता, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म को स्लो फॉर्म में, और उस वजह से ब्लड शुगर्स एकदम से ऊपर नहीं जाते हैं। और क्रोमियम अगेन एक मिनरल है आपके पास जो कि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म यानी उसके सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट होने की बहुत क्रूशियल स्टेप में इन्वॉल्व है, तो उसको आपने अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखना है। जितने लोगों की बॉडी में प्री डायबिटीज़ डेवलप हो गया है, उन सब की बॉडी में मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी होती है, और मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों इंसुलिन के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 100% ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर्स डेली बेसिस पे आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। मैंने करेला पाउडर भी लॉन्च किया है, आंवला पाउडर भी लॉन्च किया है मोरिंगा पाउडर के साथ-साथ। और करेला पाउडर का फ़ायदा ये है कि ना सिर्फ वो आपको पोटेशियम और मैग्नीशियम प्रोवाइड करता है, बल्कि इसके साथ-साथ करेले में एक पॉलीपेप्टाइड होता है जिसको चारंटिन कहते हैं, जो कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रिसेप्टर्स को दोबारा से हसास होने में मदद करता है। जो आपके पास क्वीन ऑफ एंटी डायबिटिक हर्ब्स है वो श्रीलंकन दालचीनी है। मैंने डायबिटीज़ के लिए ख़ास तौर पर एक चाय निकाली है जिसका नाम मैंने डायफिक्स टी रखा है। उसमें मैंने इसके साथ-साथ और भी एंटी डायबिटिक हर्ब्स इंक्लूड किए हैं। आप चाहें तो वो भी मेरी ब्रांड से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपको जब आप अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग की जर्नी पे जाते हैं और आप अपनी स्नैकिंग कम करना शुरू करते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा शेकिंग होती है, इरिटेबिलिटी होती है, ट्रेमर्स होते हैं, बहुत स्वेयर हेडेक होती है, आपकी विज़न ब्लर हो जाती है, तो आपने 12 घंटे से ऊपर का फास्ट नहीं रखना। इसका मतलब है कि इस वक़्त आपको एड्रिनर्जिक हाइपोग्लाइसीमिया है, यानी ब्लड के शुगर का नीचे जाना। हाइपोग्लाइसीमिया 2 तरह के होते हैं, एक एड्रिनर्जिक होता है, एक न्यूरोजेनिक होता है। न्यूरोजेनिक तो वो ब्लड शुगर का नीचे जाना होता है जिसके नीचे जाने से आपकी कोमा या डेथ भी हो सकती है। ये जो सिम्पटम्स हैं, ट्रेमर्स आना, पसीने होना, इरिटेबिलिटी होना, हाथ काँपना, ये एकदम से ब्लड शुगर नीचे जाए तो उसके सिम्पटम्स होते हैं। ऐसी रेगुलेशन आपने अपने डॉक्टर या हेल्थ कोच के मशवरे से ही करानी है, बाकी सारी टिप्स के साथ-साथ जो मैंने आपको बताई है, अगर आपको ऐसे सिम्पटम्स हैं तो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन गेट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।